जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपने रस्किन बॉन्ड का नाम जरूर सुना होगा। वो एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं। उन्होंने बच्चों की और बड़ों की बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं। ये जो कहानी है द थीव्स स्टोरी, ये एक चोर की कहानी है। उस चोर के साथ क्या होता है, वो चोर क्या करता है, इस कहानी में हम यही पढ़ेंगे। A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? एक यंग बॉय यानी कि एक युवा लड़का वो अनिल के साथ दोस्ती करता है। मेक्स फ्रेंड्स का मतलब है दोस्ती करना। वो अनिल से दोस्ती करता है। अनिल उस पर पूरा विश्वास करता है। ट्रस्ट का मतलब है विश्वास, कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसको नौकरी पर रखता है। एम्प्लॉय का मतलब है नौकरी पर रखना या फिर काम पे रखना। क्या वो लड़का अनिल का ट्रस्ट बिट्रे यानी कि धोखा देना? आइए जानते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ when I met Anil. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. मैं तब, अब ये आई कौन है? आई है चोर, जिसकी दृष्टि से हम ये कहानी देख रहे हैं। तो चोर कहता है कि मैं तभी एक चोर ही था, थीफ मतलब चोर, जब मैं अनिल से मिला। और जबकि मैं केवल 15 साल का था, मैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड यानी कि अनुभवी और फेयरली सक्सेसफुल हैंड था। फेयरली का मतलब काफी हद तक, सक्सेसफुल यानी कि सफल। अब हैंड इस केस में क्या होता है? हैंड का मतलब तो हाथ होता है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है दैट आई वॉज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, यानी कि मैं काफी हद तक एक सफल हाथ था, यानी कि हाथ की सफाई में माहिर था। और मुझे चोरी करने में काफी अच्छा अनुभव था, यानी कि चोरी करने का अच्छा एक्सपीरियंस था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल जो है वो एक रेसलिंग मैच, रेसलिंग क्या होता है? कुश्ती। वो एक कुश्ती का मैच देख रहा था। वॉचिंग यानी देखना। जब मैंने उसे अप्रोच किया, अप्रोच का मतलब है जब मैं उसकी तरफ गया या जब मैं उसकी तरफ बढ़ा। ही वॉज अबाउट 25, वो करीब 25 साल का था। अ टॉल लीन फेलो, काफी लंबा सा। लीन मतलब जो पतला सा होता है, लीन मतलब दुबला पतला सा। वो एक लंबा दुबला पतला सा व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो बिल्कुल इजी गोइंग लग रहा था। इजी गोइंग का मतलब जैसे कि उसे कुछ ज्यादा फर्क ना पड़ता हो, वो बहुत ही आराम से उससे बात की जा सके। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। काइंड यानी कि काफी अच्छे हृदय वाला, यानी कि दयालु। और सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, सिंपल इनफ का मतलब है इतना सीधा साधा था कि मेरा मतलब उससे निकल सकता था। माई पर्पज का मतलब है मेरा मतलब निकलना। अब वो तो चोर है, और चोर के मन में तो कुछ चोरी करने का ही विचार होगा ना, तो वो ऐसे ही व्यक्ति को तो ढूंढेगा जो कि सीधा साधा हो, थोड़ा सा शरीफ हो, और जिसको देखकर लगे उससे बात करना या उसे बहलाना फुसलाना आसान है। तो चोर को ऐसा लगा कि अनिल इसी प्रकार का व्यक्ति है, उसको बहलाना फुसलाना काफी आसान है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, काफी समय से मेरी किस्मत ज्यादा खुली नहीं थी, यानी कि मुझे ज्यादा सफलता नहीं मिली थी अपने चोरी और ठगी के काम में। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मैंने सोचा, थॉट मतलब सोचना, मैंने सोचा कि आई माइट बी एबल टू गेट, मैंने सोचा कि इस व्यक्ति का विश्वास जीतने में शायद मैं सफल हो जाऊंगा। यंग मैन्स कॉन्फिडेंस का मतलब है इस युवा व्यक्ति का जो विश्वास है उसे जीतने में मैं सफल हो जाऊंगा। You look a bit of a wrestler yourself, I said. आप भी पहलवान ही लगते हो। रेसलर यानी कि पहलवान या फिर कुश्तीबाज। आप भी कुछ कुछ कुश्तीबाज या पहलवान ही लगते हो, मैंने कहा। A little flattery helps in making friends. थोड़ी बहुत चापलूसी, थोड़ी बहुत झूठी तारीफ दोस्त बनाने के काम आती है। So do you, तुम भी लगते हो, he replied, उसने जवाब दिया। Which put me off for a moment,
because at that time I was rather thin. और ये बात सुनकर के एक पल को मैं थोड़ा सा चौंक गया और मैंने सोचा कि ऐसा उसने क्यों कहा होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो काफी दुबला पतला था। पुट मी ऑफ का मतलब क्या है? एकदम से मूड सा खराब कर देना, या फिर अरे ये क्या बात कर दी, ऐसी एक भावना मन में आना। मोमेंट यानी कि पल, बिकॉज यानी कि क्योंकि। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। खैर मैंने कहा, मैंने कहा मॉडेस्टली यानी कि काफी नम्र साउंड करते हुए, ऐसी आवाज में कहना या ऐसी टोन में बात करना जिससे लगे कि आप बहुत ही नम्र स्वभाव के हैं। आई डू रेसल अ बिट, हाँ कभी कभी मैं कुश्ती करता हूं। रेसल का मतलब कुश्ती। व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। लाइड का मतलब झूठ बोलना, तो मैंने अपना झूठा नाम बताया, हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने मैं एक नया नाम रख लिया करता था। क्यों? दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉइज, उसका क्या फायदा होता था? वो मुझे पुलिस से बचा के रखता था और साथ में मेरे पुराने एम्प्लॉयर्स, यानी कि जिनके यहां पर मैंने काम किया होगा, काम करके चोरी भी की होगी, ठगी भी की होगी और उसके बाद वहां से चला आया होगा, तो अगर अपना असली नाम बताएगा तो सबको पता चल जाएगा। इसीलिए हर महीने वो अपना नाम एक नया रख लिया करता था। काफी शातिर चोर लगता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अब इस इंट्रोडक्शन के बाद, यानी इस इंट्रोडक्शन क्या होता है? परिचय, अपना परिचय देना या अपने बारे में कुछ कहना या फिर शुरुआत में कोई बात करना। Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. अनिल बात करता रहा। टॉक्ड का मतलब है बात करना। किसके बारे में? वेल ऑयल्ड रेसलर्स। रेसलर्स यानी कि जो पहलवान थे या जो अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे थे। वेल ऑयल्ड का मतलब एक, अब वेल ऑयल्ड के दो मतलब हैं यहाँ पर। ऑयल का मतलब है तेल और वेल ऑयल्ड का मतलब है अच्छी तरह से जो मंझे हुए कुश्तीबाज हैं या मंझे हुए पहलवान हैं। मंझे हुए पहलवान मतलब जो कि अपने काम में बहुत अच्छे हैं, काफी अनुभवी हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता है कौन सा दाव पेच लगाना है कुश्ती का। तो इसका मतलब वेल ऑयल्ड यहाँ पे दोनों तरह से काम आएगा। और जो अखाड़े में कुश्ती लड़ते हैं वो अपने शरीर पर तेल लगा के भी लड़ते हैं, तो दोनों कारणों से इसको हम वेल ऑयल्ड कहेंगे। Who were grunting, grunting मतलब आवाज निकाल रहे थे। अब जब आपस में कुश्ती करेंगे, लड़ेंगे तो एकदम हुंकार करेंगे, आवाज करेंगे, तो वो ग्रंटिंग कर रहे थे। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, उठा उठाकर एक दूसरे को पटक रहे थे। तो कुश्ती में ऐसा ही होता है, काफी सारी उठा पटक चलती है। तो इसी प्रकार वो जो पहलवान थे वो एक दूसरे को उठा के पटक रहे थे, फेंक रहे थे और कुश्ती कर रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास ज्यादा कुछ कहने को नहीं था, क्योंकि जाहिर है मैंने ये भी तो झूठ बोला होगा। क्योंकि मैंने तो ये भी झूठ बोला था कि हाँ मैं कभी कभी कुश्ती कर दिया करता हूँ। कुश्ती के बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं था, मैं तो केवल वहां पे इसलिए खड़ा था ताकि मैं अनिल को अपने जाल में फंसा सकूं। अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अनिल वहां से चला गया और मैं धीरे धीरे, और मैं कैजुअली मतलब आराम से उसके पीछे पीछे चलता गया। हेलो अगेन, ही सेड, उसने दोबारा से मुझे आवाज दी, हेलो अगेन। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मेरे पास जो सबसे ज्यादा अपीलिंग यानी कि सबसे ज्यादा आकर्षक मुस्कान थी मैंने वो उसको दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, अनिल ने बोला। अब इसके आगे क्या अनिल ने हरी सिंह, जो कि उसका असली नाम नहीं है, क्या अनिल ने चोर को अपने घर पे काम पे रखा? क्या चोर बिना पैसे लिए काम करने को तैयार हो गया? ये अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपके पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, विद्यासार। आप विद्यासार की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, www.vidyasar.com।